तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना, अदील जैसा। अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है, इसको मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। शोहर नहीं हो गया तो मुझे इतना कुछ, तो मेरी मोहब्बत था, तुमने सब खराब कर दिया। जब से अदील भाई घर वापस आए, मुझे ऐसा लग रहा था तुम इस रिश्ते को लेकर पछता रही हो। कल से दूसरी ब्राउन वाली सैंडल जाओ। देखो छोटा जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, कमले के साथ फंस गई तुम। शौहर और मुलाजिम में कोई फर्क तो होता है ना, इस तरह थोड़ी बात करते अपने शौहर से। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि शर्जीना नाराज होकर अपने घर चली गई है। यहाँ पर मुस्तफ़ा को क्या करना चाहिए था जो कुछ उसने नहीं किया, और क्या रुबाब ने डेलिब्रेटली शर्जीना की इंसल्ट करने के लिए पैसे निकाल कर दिए, हम ये डिस्कस करेंगे। अदील का यहाँ पर क्या रोल रहा और अम्मा को क्या फील हुआ शर्जीना के जाने के बाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्टिंग रोल जो रहा है वो मुस्तफ़ा की बहन का रहा है। उसने क्या कुछ कहा और शर्जीना के लिए उसने कितनी फाइट की, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ में हम आपको आगे बताएंगे आने वाली एपिसोड के बारे में कि आने वाली एपिसोड में क्या मुस्तफ़ा शर्जीना को मना कर लाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं, या ये भी हो सकता है कि शर्जीना आने से पहले कुछ शराइत रखे, अपनी कुछ शर्त रखकर आए। तो हम ये अभी डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो इस ड्रामे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। जनाब, शर्जीना नाराज होकर अपने घर चली गई, मुस्तफ़ा से उसकी लड़ाई हो गई। और लड़ाई किस बात पर हुई? लड़ाई इस बात पर हुई है कि शर्जीना ने जब खाना बनाया तो वहां पर अम्मा ये तारीफें कर रही थी कि बहुत देर से मैं मेहनत कर रही थी और ये तुम्हारे लिए कबाब बनाए हैं, तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। यहाँ पर ये सारा भांडा फोड़ा है मुस्तफ़ा की बहन ने। जब उसने ऐलान किया कि सारा खाना जो है आज का शर्जीना ने बनाया है, तो खाना सबको बहुत पसंद आ रहा था और रुबाब ने जो है उसको एप्रिसिएशन के टोकन के तौर पे कुछ पैसे निकाल कर दिए, जो कि शर्जीना को ऐसा लगा कि उसकी इंसल्ट की जा रही है। तो रुबाब ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो अपनी आदत से मजबूर है, वो अपने पैसों के बलबूते पे हर कुछ करना चाहती है। और इवन ये कि उसे ये भी पता है कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो लालची हैं। सब लालची नहीं है, एक अम्मा लालची है, अम्मा की वजह से वो तमाम लोगों को उसी तरह का समझती है। तो उसने जो है वो पैसे निकाल कर जब शर्जीना को दिए तो शर्जीना को ये फील हुआ कि भाई मेरी इंसल्ट की जा रही है, आप मेरे पैरेलल हो, आप भी इस घर की बहू हो, मैं भी इस घर की बहू हूँ और आप मुझे पैसे दो, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा अपना घर है, मैं अपने घर में जो काम करूंगी तो क्या मुझे उसके लिए कोई टोकन ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए या मुझे कोई बख्शिश चाहिए? तो यहाँ पर शर्जीना जब नाराज हुई तो नाराज होने पर मुस्तफ़ा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। और यहाँ पर लोग ये समझ रहे थे कि जब पैसे निकाल कर रुबाब देगी तो उस वक्त अम्मा शायद कुछ कहेंगी कि पैसे रख लो या कुछ कर लो, लेकिन यहाँ पर अम्मा की खामोशी ने बहुत अच्छा एक सीन क्रिएट किया और यहाँ पर अदील को बड़ा रूट सा दिखाया गया, क्योंकि अदील तो ये चाहता ही नहीं है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है ये आपस में इसी तरह खुशी खुशी रहें और किसी ना किसी तरह ये तकलीफ में आए और मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है इनमें सेपरेशन हो जाए। देन शर्जीना अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले जब वो ऑफिस जाती है, ऑफिस में कई बार अपना फोन देखती रहती है और इंतजार करती है कि शायद मुस्तफ़ा उसे कॉल कर ले। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इसने मैसेज दिया है वो यही दिया है कि बीवी जो है वो अपने शौहर के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, सारे काम कर सकती है, ऑफिस के काम कर सकती है, घर के काम जो है ना गधों की तरह कर सकती है। ये जितनी भी खवातीन सुन रही हैं वो अपने हस्बैंड को सुना दे। मेरी जितनी भी बहनें इस वक्त वीडियो देख रही हैं, जो मैरिड है और जो अनमैरिड है, वो भी आप सबको एक मैसेज यही देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को नहीं पता है अपने बारे में तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि जो खवातीन होती हैं अपने हस्बैंड के लिए वो सारा कुछ बेयर करने को तैयार होती हैं, सिर्फ एक शर्त पर। वो अपने हस्बैंड से सिर्फ तवज्जो चाहती हैं, प्यार चाहती हैं, भरोसा चाहती हैं और एक अपना लीडर चाहती हैं, और इसके बदले वो कुछ भी नहीं चाहती। आपके पास दौलत ना हो, आपके पास बहुत सारा पैसा ना हो, आपके पास बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप उनके हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड होने की वजह से वो आपके लिए सारा कुछ बेयर करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और शर्जीना ने इस ड्रामे में यही मैसेज दिया है कि मुस्तफ़ा तुम जो हो, जैसे भी हो, मेरे हस्बैंड हो, और मेरे हस्बैंड होने की वजह से एटलीस्ट तुम्हें वहां पर रेजिस्ट करना चाहिए था, तुम्हें मेरे लिए जो है वहां पर कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं कहा। और यहाँ पर उसे इतना अफसोस होता है कि वो अपने घर चली जाती है। वो अपने घर चली गई, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने जो है भांप लिया कि वो खुशी खुशी तो नहीं आई है, क्योंकि सारा पेरेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि भाई हमारी बेटी अगर आई है, अपने अगर शौहर के साथ नहीं आई तो कोई ना कोई इश्यूज होंगे। तो अम्मा ने जरूर भांप लिया है और भांपने के बाद जो है अम्मा कुछ ना कुछ इसमें एनालाइज कर रही है कि आखिर शर्जीना खुद से कुछ बता दे, लेकिन शर्जीना ने अभी तक खुद से कुछ भी नहीं बताया है। शर्जीना को सबसे ज्यादा अफसोस अब इस बात पर हो रहा है कि मुस्तफ़ा को क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया।
मुस्तफ़ा को चाहिए था कि एटलीस्ट वो शर्जीना के ऑफिस पहुंचता और जाकर वहां उसे मनाता और यही कहता कि चलो जो कुछ भी हुआ हम घर पे उसे पैचअप कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, हम बात कर लेंगे मिल बैठ के, जो भी मसला था मैंने तुम्हें गुस्से में कह दिया था, अब मैं जो है तुमसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ तो मेरी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट करो, मेरे साथ घर चलो हम बात कर लेंगे। पूछ सकता था कि भाई तुम क्या कर रही हो, कैसी हो, तुम अगर नाराज हो मना लेता। और एक बीवी अपने शौहर से यही चाहती हो, ये नहीं चाहती कि जब वो नाराज है तो उसका हस्बैंड जो है उसके लिए कोई नई गाड़ी खरीद कर लेकर आ जाए या उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीद कर दे दे या उसे ज्वेलरी खरीद के दे दे। एटलीस्ट वो प्यार मोहब्बत के दो बोल चाहती है और हस्बैंड्स को चाहिए कि वो अपनी जो वाइफ है उन्हें प्यार मोहब्बत के बोल बोले और बोलकर जो है मना ले, जो कि यहाँ पर मुस्तफ़ा ने नहीं किया। अब मुस्तफ़ा की अम्मा के बारे में आपको बताता हूँ कि अम्मा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन रहा है। मैं अपनी जुबानी क्या बताऊँ, जो सीन था वो आप खुद देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि मुस्तफ़ा ने कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो सारा वो उस वक्त वही डिजर्व करती थी जितना कुछ उन्होंने शर्जीना के साथ ज्यादती की हुई थी, जितना मुस्तफ़ा को इग्नोर किया हुआ था। तो मुस्तफ़ा ने बिल्कुल ठीक तरीके से जवाब दिया, वो आप लोग खुद देख ले कि क्या जवाब दिया था। 9 बजने को आए, तुम्हारी बीवी का कोई अता पता नहीं है। तो शर्जीना वैसे तो पसंद है नहीं, तो उसकी जाने से और क्या मसला हो सकता है, सिवाय इसके 24 घंटे की नौकरानी घर से चली गई। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वाला सीन देखने में बहुत मजा आएगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आने वाली एपिसोड के बारे में और जो इस ड्रामे के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले आने वाली एपिसोड के बारे में आपको बता दूं कि अब मुस्तफ़ा जाएगा शर्जीना को मनाने के लिए और वो उसे मनाकर लाने में कामयाब हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ, मेरी अपनी एनालिसिस है। आप क्या समझते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। क्या शर्जीना इस एपिसोड में वापस आ जाएगी या अभी नहीं आएगी, कुछ शर्तें रख देगी? तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि मुस्तफ़ा शर्जीना के पास जाएगा और जाकर अपने तमाम खदशात का इजहार करेगा कि भाई मेरे साथ क्या मसाइल हैं। अब वो यही बताएगा कि भाई अदील को देख देख कर तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि अदील जब से इस घर में आया, जब से यहाँ पर हालात बिगड़ना शुरू हुए, वो इसका नेगेटिव वे सोचेगा। वो यही सोचेगा कि जब से अदील आया है तो उसे देख देख कर शर्जीना को ये फील हो रहा है कि शायद मेरा एक निकम्मा शौहर है, मेरा शौहर इतना हैंडसम नहीं है, मेरा शौहर जो है वो अदील के पैरेलल नहीं है, तो इस वजह से शर्जीना मेरे साथ ये बिहेवियर उसने रखा हुआ है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसका सारा उलट हो रहा है। ये सारा कुछ जो खराबी पैदा की गई है इस रिश्ते में वो सारी अदील ने की है। और यहाँ पर मुस्तफ़ा खुद ये कहेगा आने वाली एपिसोड में कि भाई तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ निकम्मा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक अदील जैसा होना चाहिए तुम्हारा हस्बैंड। मैं तो खामा वैसे ही बन गया हूं। तो यहाँ पर शर्जीना इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट कर देगी और यही कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अदील जो है मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही ख़राब चैप्टर रहा है और उस चैप्टर को मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम ऐसी बातें अपने जहन से निकाल दो। और उसके बाद शर्जीना ने क्या कुछ कहा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मेरे शौहर नहीं हो गया तो मेरे दोस्त, तो मेरी मोहब्बत था, तुमने सब खराब कर दिया। सो फ्रेंड्स, इस शर्जीना की एक्टिंग आपको बहुत कमाल की लगेगी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल हो चला है और इसकी जो कहानी हो जिस तरह आगे बढ़ रही है, लोगों को इसमें बहुत ज्यादा चार्मिंग फील हो, लोग बहुत ज्यादा इस ड्रामे को देख भी रहे हैं। अब मैं आपको वो 3 पॉइंट्स बताता हूँ शॉर्ट में जो कि इस ड्रामे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, वो ये है कि आप जब भी शादी करें आप इतना गैप नहीं रखें स्टेटस का जितना अदील और रुबाब के में है, वरना फिर ऐसे ही होगा जो कुछ आपको नजर आ रहा है। क्योंकि आने वाली एपिसोड में जो सीन हम एक देखेंगे वो यही देखेंगे कि जो रुबाब है वो अदील से ये कहेगी कि जाकर मेरी दूसरी जूतियां उठाकर ले आओ फला कमरे से। और ये सारा कुछ देखने के बाद जो उनके डैड हैं, जो उनके अब्बू हैं, जो वो यही कहेंगे कि यार ये तो मुलाजमों वाली हरकत कर रही है, ऐसा कोई अपने शौहर के साथ करता है क्या? और यहाँ पर उनके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, जो कि उनका गुस्सा बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि किसी भी बीवी को अपने शौहर के ऊपर एटलीस्ट अपने सास ससुर के सामने इस तरह हुक्म नहीं चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी पर ही गुस्सा झाड़ सकेंगे और रुबाब और अदील को कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि इस वक्त रुबाब ने अपने पैसों से, अपने रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा एहसानात इन पर किए हुए हैं और उन तमाम एहसानों तले पूरी फैमिली अभी दबी हुई है। सेकेंड पॉइंट मेरे हिसाब से वो यही है कि इस जमाने में या इस जिंदगी में सब कुछ मोहब्बत है, मोहब्बत से सारा कुछ किया जा सकता है। और अगर मोहब्बत शर्जीना और मुस्तफ़ा जैसी हो तो फिर आप जो है बड़े से बड़े पहाड़ को भी अबूर कर सकते हैं। और यही दिखाया गया है कि शर्जीना ने वाकई मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर ली है और मोहब्बत करने के बाद वो कितनी सेक्रीफाइस कर रही है, अपनी लाइफ को कितना उसने स्ट्रगल में डाला हुआ और अपने आप को कितनी मुश्किलात में रख के वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये मोहब्बत ही है जिसका जवाब अगर उसका शौहर से मोहब्बत से देगा तो उसके लिए ये सारे काम कोई अहमियत नहीं रखते हैं और इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को फिर आसान समझने लगता है। थर्ड पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं कि आजकल के नौजवान जो
जो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं और इंटरनेट पे गुजारा कर रहे होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो लोग ये देख लें कि ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की चीज़ों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बताया गया है क्योंकि आजकल जो है हमारी नौजवान नस्ल या जो हमारे बच्चे हैं वो गेमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। अगर आप गेमिंग में भी गए हैं तो आप गेमिंग से भी बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उसे अपनी अर्निंग का जरिया बना सकते हैं। और ये एक मैसेज जो इम्पोर्टेंट है वो इस वक्त के हिसाब से, इस इरा के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे से दिया जा रहा है, जो कि आप सबको गेट करना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि गेमिंग या ऑनलाइन के लिए आपके पास कोई बहुत हायर एजुकेशन होना ज़रूरी नहीं है जितनी कि अदील के पास है, ना आपको इतना ज़्यादा हैंडसम होने की ज़रूरत है। जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको जो है एबिलिटी होनी चाहिए जो कुछ आप कर रहे हैं, और एबिलिटी के बेस पे ही आपका सारा कुछ होता है। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि MBA की डिग्री हो जब भी आपको कोई बहुत अच्छी अर्निंग होगी। आप एक मैट्रिक पास भी होकर, इंटर पास भी होकर या एक सिंपल ग्रेजुएट भी होकर इतनी अर्निंग कर सकते हैं जिस तरह से अभी मुस्तफा ने स्टार्ट की है। एंड ही विल राइज एंड ही विल शाइन इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रिव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर कोई कमेंट आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, कमीले के साथ फंस गई तुम। मेरे शोहर नहीं हो गया तो मेरे इतना कुछ तो मेरी मोहब्बत था, तुमने सब खराब कर दिया।